आपको हो रहा है समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? दरवाजा बंद रखिए। कभी भी इंट्रेंस कर रहे हो या जा रहे हो तो दरवाजा क्लोज कीजिए, बिकॉज ऐसी है, ठीक है? सभी को अंदर आ रहा है, दरवाजा बंद कीजिए। एक को एक मिनट आ जाओ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखिए, बहुत चिपक चिपक के मत बैठिए। आप कौन सा देंगे? सभी का हो रहा है? आपको हो रहा है थ्रेडिंग? थ्रेड नहीं है? हो रहा है? कीजिए ना, दिखाए ना क्या कहाँ तक हो रहा है। सभी थ्रेड जलाएंगे। गैलरी ऑन करें। मैम आप बहुत आगे। हेयर कट दस समय हेयर कट जब करते हैं तभी हमें ये निकाल देना है इसमें। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेट कट का दिखाने वाली हूँ। यस मैम। सबसे पहले क्या करना है स्ट्रेट कट में? सबसे पहले बालों को गीला करना है, प्रॉपर्ली गीला। हर एक स्टेप में बिल्कुल स्लो स्लो करिए, जैसे आप लोगों को सब समझ में आए, वीडियो में प्रॉपर्ली दिखाई दे, ठीक है? बिल्कुल आराम से करिए, जैसे आप लोग एक एक स्टेप देखें। बाल पूरा नीचे, पानी पूरा नीचे टपकना चाहिए, लिटरली गीला करना है हमको। मैम स्कैल्प पर पानी डाल दें। पूरा टोटली जैसे हेड वॉश करते हो ना। अच्छा, एंड नीड टू इन पूरा। या कोमिंग मोटे साइड से आप उठे लेना अभी। एप्रेन हमेशा चेहरे के बाहर होना चाहिए। यस मैम।
बाल अब जो ढीले कर रही तो दिख रहा है कि उनका नेचुरल ऑयल फेयर हो रहा है यहाँ से स्कैल्प में। जेंट्स में नहीं लगा था, स्कैल्प में लगा। क्योंकि ऑप्शन नहीं है हम लोग कभी तो सब लोगों को दिखाना है। प्रॉपर्ली कोमिंग करना है, मोटे साइड से क्लाइंट को हर्ट किए हुए रहना है। ठीक है, सो स्ट्रेट कट का जो सेक्शनिंग होता है फिर चेयर से स्ट्रेट कट के जो दो है सेक्शन कौन से हैं? वर्टिकल एंड ईयर टू ईयर। तो वर्टिकल के लिए आपको कहा था नोज का सेंटर लेना है। यस मैम। सेंटर जैसे ही सेंटर मिल जाता है हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है। वर्टिकल सेक्शन निकालने के बाद दो पार्ट्स में जाते हैं हम लोग। ईयर टू ईयर साइड। कोमिंग करना है उस पार्ट को भी। कोमिंग करने के बाद हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ईयर टू ईयर सेक्शन में कानों के ऊपर एग्जैक्टली सेक्शन होना चाहिए। लाइन की सीधी रहेगी, नीचे रहेगी तो आपका सेक्शन प्रॉपर नहीं निकलेगा, इसलिए गर्दन सीधी होनी चाहिए। इसको भी कॉम करना है। बालों को टाई कैसे करना है देख लीजिए प्रॉपर्ली। ये क्लिप जिगजैग करके डालनी है अंदर, जैसे बाल ना खींचे। हमने दो सेक्शन निकाला है, उसके थ्रू में 4 पार्ट्स में जाएंगे। अब ये जो ईयर टू ईयर निकाला है वहां से इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए वहां से ईयर टू ईयर निकलेगा। ठीक है, यस मैम। कोमिंग करना है प्रॉपर्ली। आपका क्लिप हमेशा जिगजैग करके डालनी है, वरना बाल खींचते हैं। ठीक है, सो अभी ये वहां पे हमने ले गए हैं 4 पार्ट्स।
पीछे के 2 और आगे के 2 कितने हुए? 4 parts। हमने 2 सेक्शन निकाला, वर्टिकल एंड ईयर टू ईयर, तो हमें उसके थ्रू 4 पार्ट्स मिल गए। अब हमारा जो स्ट्रेट हेयर कट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है। एग्जैक्टली याद है सभी को? Yes, जिसे ma'am। नहीं याद है वो बुक खोल के देखेगा, बुक में पढ़ेगा एंड देन बाद में याद रखेगा, जिसे अभी तक याद नहीं है। सी तो ऑसिपिटल बोन के लिए यहाँ पर है सी, ओके। सेक्शन निकालने के बाद हमको कोम करना है प्रॉपर्ली, ये ऊपर लेना है जैसे सेक्शन एकदम अच्छी तरह से दिख रहा है, कोमिंग करना है। सी यहाँ पे बिल्कुल बल्क दिख रहा है, जो बहुत ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए बाल, तो वो हेयर कट में प्रॉब्लम हो जाती है, करने में भी प्रॉब्लम होती है, कोमिंग भी प्रॉपर्ली होती है। तो इस चीज पे ध्यान फोकस करना है प्रॉपर्ली। वन साइड सेकंड साइड एग्जैक्टली जहां से हमने ये पॉइंट निकाले वो पॉइंट जो रहेगी वो भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से टच होनी चाहिए। काफी थिक बाल है, स्टार्ट करेंगे सिजर फोल्डिंग। तो हमारे हाथ में क्लाइंट की गर्दन सीधी थोड़ी सी आगे झुकी हुई, ठीक है। कोमिंग करेंगे पूरे हेयर्स को अंदर से लेके पूरे, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमें पहले ही पूछ लेनी है, सो इनसे हमने पूछी नहीं है, पर पहले ही क्लाइंट का कंसल्टेशन हो जाता है। कितना? ठीक है। सो क्लाइंट को जो 1 इंच का है तो मैं कितना काटूंगी? हाफ इंच काटूंगी। क्यों? क्योंकि हम गीले बालों में हेयर कट करते हैं और पीछे बाल थोड़े ऊपर, जो गीले बाल होते हैं वो लेंथ में ज्यादा दिखाई देते हैं एंड सूखने के बाद वो जो है कम हो जाता है। ठीक, तो मैंने हाफ इंच बोला, इनके अनिमो में देखो, ओके। थोड़ा साइड में, हाँ, मैं सिर्फ हाफ इंच ही लूंगी। अब आप लोगों को पहले यही ऐसे ही करना है, इधर ही। ये देखो, ये 0 डिग्री क्या क्या फोकस करना है? 0 डिग्री है या नहीं, ये जो फिंगर्स का जो है ये स्ट्रेट है या नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। दूसरा, हमें जो कोमिंग करते हुए जो बालों की ये जो लाइन लाई हुई है बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं। कभी कभी देखो ऐसे भी हो सकते हैं बाल और कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ओके। देन सिजर कैसे चलानी है? पॉइंट यहाँ से, ठीक है। यस मैम। मैं फिंगर ऊपर क्यों उठा रही हूँ? बिकॉज मुझे अभी लॉक करने की आदत हो गई है, मेरी फिंगर्स अभी ऐसे ऐसे नहीं होगी, बट आप लोग वहीं पे काटोगे जी। गाइडलाइन मिल गई बाजू वाली? पहले थोड़े थोड़े ही लेके काटने हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़े थोड़े लेके ही काटने हैं। वीडियो बन रहा है जैसा मैं बिल्कुल कम कम लेके ही काटूंगी, जैसे बिल्कुल अनइवन ना हो। सी गाइडलाइन दिखी? तो गाइडलाइन जो दिख रही है उस गाइडलाइन को हमें नहीं काटना है, बिल्कुल भी नहीं काटना है, ठीक है। गाइडलाइन को हमको बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है। तो हमें ये गाइडलाइन अब मिल चुकी। सेकंड सेक्शन
अब सेकेंड सेक्शन फिर दोबारा ए सेक्शन निकालेंगे। सेकेंड सेक्शन में दोबारा, जी हाँ, काफी जन ऑनलाइन वालों ने मुझे वीडियो दिखाया था, स्ट्रेट हेयर कट में जो ए सेक्शन निकाला था वो क्राउन से निकाला था, यहाँ से। सो प्लीज नोट डाउन कीजिए, मुझे जिन्होंने दिखाया था ऑनलाइन, जो ए सेक्शन है वो नीचे से निकलता है, ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट किया था, ठीक है। एटलीस्ट 2 या 3 जनों ने मुझे दिखाया था कि यहाँ से क्राउन सेक्शन निकाला हुआ था, क्राउन सेक्शन से ए लाइन निकाल के दिखा रहे थे, ओके। सो अगर किसी का ये गलत है तो वो करेक्ट कर लीजिए। अब जो दूसरा ए सेक्शन है हमारा, फर्स्ट ए सेक्शन में हमें ऑसिपिटल बोन फिक्स है, सेकंड में कोई फिक्स नहीं है कि ऑसिपिटल बोन है और कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो ए है वो प्रॉपर्ली फिनिशिंग में दिखना चाहिए, ओके। सी स्लैंटिंग लाइन, पिवोटिंग सेक्शन, याद है किसी को? यस मैम। इसे क्या कहते हैं? पिवोटिंग सेक्शन। सो प्रॉपर्ली जो सेक्शन है वो पिवोटिंग सिर्फ दिखना चाहिए, कितना ऊपर जाना है वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ये दिख रहा है एंड फॉर्मिंग प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली सेम वहां से भी। अगर ठीक बाल है तो थोड़ा टाई करने में प्रॉब्लम आता है, वो हमें प्रैक्टिस से हो जाएगा। इनके भी काफी ठीक है, ठीक लग नहीं रहते पर अंदर से काफी ठीक है। तो जहाँ से हमने पिवोटिंग निकाला है वहीं से लेना है। यस मैम। कोमिंग करना है, जैसे प्रॉपर्ली सेक्शन देखें, सेक्शन प्रॉपर्ली दिखेगा तो यहाँ पे हमें कोमिंग करने में आसानी होगी बाल यहाँ से। अगर बाल ऐसे नहीं तो हम कोम कर पाएंगे नहीं। इसलिए बाल जो है वो टाइटली होल्ड होनी चाहिए। तो टाइटली इतना भी नहीं कि उनको ज्यादा बाल में खींच रही हो ना, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि उनके बाल खींच रहे हैं या नहीं, बिल्कुल खिंचाव नहीं करना चाहिए होल्डिंग करते समय। अब मेरा सेकंड सेक्शन है, एक एक सेक्शन आपको लग रहा है आपको एक एक सेक्शन को भी गीला करना है, जितने गीले बाल रहेंगे उतना हेयर कट अच्छा होगा। एक एक सेक्शन को आपको गीला करते जाना है। गीला किया, फिर से मैं कोमिंग कर रही हूँ, नीचे के बालों के साथ क्या कर रही हूँ? मर्ज कर रही हूँ। कोमिंग कहाँ से देखिए प्रॉपर्ली, ऊपर से लेके पूरा अंदर तक कोमिंग कर रही हूँ, जैसे एक भी बाल ऊपर ना रह जाए, ओके। मर्ज किया है, अब नीचे की गाइडलाइन की हेल्प से कट करूंगी। तो नीचे की गाइडलाइन कैसे लेंगे देखिए, नीचे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो मिडिल का किया है, सी अंदर का किया है, कोमिंग फिंगर को अंदर ये किया है, सी यहाँ तक नीचे आना है। नीचे आने के बाद मुझे कोम को टर्न करना है, जैसे मुझे मेरी गाइडलाइन मिल जाए। सो देखिए सबसे छोटे वाले बाल जो है, दोबारा देखिए, लास्ट किसने बाल काटे थे आपके? ओके, अब से स्टार्ट करेंगे गाइडलाइन आना। जी मिल गई गाइडलाइन, दिख रहा है? यस ओके, मैम। कहाँ चले गई? ये रही ये वाली एम, देखा? यस मैम। ठीक है, गाइडलाइन जैसे ही मिल जाती है तो बाल एनिमल में पता चल रहा है, स्टार्टिंग में देखो कितने कटे हैं, बाद में कितने कटे हैं। अब नीचे के गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, साइड में है हमारे बाल, मिडिल वाले हमने काटे हैं ना, सिर्फ फिंगर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सी। तो गाइडलाइन को नहीं काटना है, जो एक्स्ट्रा है बाल उसे ही काटना है। बिल्कुल सीधा जाना है, फिंगर्स जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सी ये गाइडलाइन है, जो कम बाल है वो है गाइडलाइन, जो एक्स्ट्रा को करना है। जैसे मैं धीरे से कर रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही वर्क करना है, ठीक है।
दोबारा याद रखना है, गाइडलाइन को हमें नहीं काटना है। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट सेक्शन लिखिएगा, ए सेक्शन ही। इसमें भी कोई ऑक्सीपिटल बोन का नहीं है कि ऑक्सीपिटल बोन चाहिए या और कोई बोन चाहिए। इसमें भी यही है कि प्रॉपर्ली हमारा पिवोटिंग आधा जो सेक्शन निकालेंगे तो पिवोटिंग दिखना चाहिए, पूरा निकालेंगे तो ए दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली काम करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि फर्स्ट अगर आपने हेयर कट किया है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। सेक्शन पिवोटिंग सेक्शन निकालने के बाद कोमिंग करनी है। जो सेक्शन निकाला है वो नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज कर देना है। यहाँ से निकला है, अब यहाँ से निकलेगा। कोमिंग करना है एंड देन जहाँ से हमने ये निकाला था पिवोटिंग वहीं से निकालेंगे। मर्ज कर रही हूँ, गीला करने के बाद भी नॉट्स है उसको निकाल रही हूँ। थ्री सेक्शन में डिवाइड करेंगे। थ्री सेक्शन पहला मिडल का सी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये हुआ मिडल एक सेक्शन, ये हुआ दो, और ये तीन में सेक्शन को डिवाइड किया है। गर्दन सीधी लाइन की, नीचे सेक्शन की, ऊपर से कोमिंग। कोम प्रॉपर्ली देखिए अंदर जाना चाहिए, फिंगर करना है अंदर अटैच करके, कोम को सीधा लाना है नीचे। अब गाइडलाइन के ऊपर कर दिया है मैंने। Okay? अब जो काटे हैं वो थोड़े से बाल ले लेंगे साइड वाले बाल में। ठीक है, सो गाइडलाइन को नहीं काटना है। कॉर्नर पैकेज में ध्यान देना, हमारे यहाँ पे फिंगर्स कट सकती है। दो साइड, अब लास्ट वाला ये साइड कंप्लीट करेंगे। दिख रहा बिल्कुल हल्का सा है।
अब जो लास्ट सेक्शन है उसमें से मैं पिवोटिंग सेक्शन निकालने के लिए नहीं है स्पेस मेरे पास, तो मैंने पूरे बाल क्या है पूरे बाल मैंने पीछे कर दिए। ये भी है मैंने पूरे पीछे कर दिए। सो जो लास्ट से अगर पिवोटिंग निकलता है तो निकालेंगे, नहीं निकलता है तो नहीं। पीछे लेने हैं, पीछे ले लिए तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? ग्राउंड सेक्शन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। सी ये ग्राउंड सेक्शन आ गया है ना? जो हमने फर्स्ट ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला था वहां तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ग्राउंड सेक्शन से प्रॉपर्ली कंप्लीट करिए। कुछ लेयर में कटा हुआ है क्या? एक स्टेप लेयर में कटा हुआ है, ऊपर नीचे क्या? अब इनकी लेयर है तो एक बार आपको सीखने के लिए मिलेगी। सपोज किसी का लेयर है तो वो लेयर ऊपर आएगा ना? यस मैम। सो किसी को अगर स्ट्रेट कट प्रॉपर्ली चाहिए कि मुझे सब बाल जो है एक ही लेंथ में चाहिए, ठीक है? सो उनका जो लास्ट लेयर रहेगा, सपोज इतना है, ये वाला लेयर है, ये वाला इतना दिख रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि जो लेंथ है वो इतनी कट जाएगी अगर स्ट्रेट चाहिए, सब एक ही लेंथ में बाल चाहिए तो, ठीक है? कोई कोई लेयर यहाँ भी होता है, कोई कोई लेयर यहाँ भी होता है, कोई कोई लेयर यहाँ भी होता है। तो आप लोगों को बताना है प्रॉपर एक ही सभी स्ट्रेट एक ही लेंथ में चाहिए तो इतनी लेंथ कटेगी, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? ट्रिमिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जस्ट ट्रिमिंग कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 1 ही इंच काटना है। सो 1 ही इंच कटने से हमको सब इक्वल नहीं दिखेंगे बिकॉज उनके लेयर्स है, आगे से छोटे हैं एंड तो वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा, सिर्फ नीचे यहाँ पे दिखेंगे तो स्ट्रेट दिखेगा। सो उसे कहा जाता है ट्रिमिंग। क्या कहा जाता है? ट्रिमिंग करना। ओके, कोई कोई क्लाइंट होता है कि मुझे सब अभी नीचे स्टेप कट से नहीं यूज बिल्कुल स्ट्रेट करना है, चाहे उनका लास्ट तक इतना क्यों नहीं वो स्ट्रेट करवा देते हैं। तो आप लोगों को वो सजेस्ट करना है, बताना है कि बिल्कुल अगर सब स्ट्रेट चाहिए तो इतने कट जाएंगे, वरना आप लोगों को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जस्ट ट्रिमिंग होगी, मींस आपको नीचे से सिर्फ दिखेंगे बाकी नहीं दिखेंगे। सो कोमिंग हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सेम जो मैंने सेकंड स्टेप किया था, गर्दन सीधी आगे झुकी हुई, कोमिंग, फिंगर को अंदर, गाइडलाइन आ चुकी है, समझ में देखिए। अब हमें गाइडलाइन लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज हमारे साइड में ऑलरेडी बाल कटे हुए हैं, तो हमें गाइडलाइन है। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस हमें बिल्कुल इतने ही बालों से करनी है ना। हमने तो हाफ इंच इनके बाल ही ऐसे थे, स्टार्टिंग की जो लेयर थी आधा इंच थी, बाकी उसके कंबाइंड में ये थे, मतलब अनइवन थे बाल, है ना? अब देखिए यहाँ से गाइडलाइन दिख रही है। स्लो कर रही हूँ जिससे आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए। आप बार बार वीडियो देखो तो समझ में आए, ठीक है? वीडियो देखोगे आपको भी याद आएगा कि कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कहाँ कहाँ कैसे फिंगर सीधी है या नहीं। ये जो लाइन ले रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं, लाइन की गर्दन सीधी है या नहीं, एक एक चीज से ध्यान देना है। बिल्कुल स्लो स्लो लेना है स्टार्टिंग में, जैसे बाल फिस लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट हो रहा है। बैक साइड के लिए
दोबारा एक और सिर्फ यहाँ से कोमिंग करनी है। तो ये हरा कोई लंबा बाल होता है वो यहाँ पे अटक के रहता है या अंदर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार कोमिंग करके सिर्फ रीचेकिंग करनी है, कोई लंबा एक्स्ट्रा बाल देख तो नहीं रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है फ्रंट। फ्रंट में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन सा सेक्शन था वो? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सी स्लैंटिंग ऐसे सेक्शन निकाल के हॉरिजॉन्टल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। वन पार्ट को ऊपर पैक करना है। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमें पीछे ले जाना है, कहाँ पे? कान के पीछे ले जाकर पीछे बालों के साथ मर्ज करना है। ये मर्ज किया है, थोड़ा सा मैं गीला करूंगी इसको। रीजन है गीला क्यों कर रही हूँ? अगर ड्राई बाल काटूंगी तो वो क्या होगा? कैसे, क्यों नहीं? क्योंकि ड्राई बाल में क्या होगा, ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा। जब गीले आ जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे, इसलिए एक बाल को गीला करना है, ठीक है। अब ये क्या है? सो हो सकता है आगे के बाल छोटे भी हो और हो सकता है कि कटिंग करने के लिए भी हो। सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से? छोटे के बाल दिख रहा है ऊपर है, बट हमें करना है, छोटे हो नहीं हो पर हमें करना है वो ऊपर। ऑफकोर्स छोटे हैं, यस मैम। ये है हमारा, ये लेंथ है, ये छोटे हैं, यहाँ से छोटे जा रहे हैं, मींस यू में जा रहे हैं, ओके। सो मैंने देखकर छोड़ दिया उसको, छोटे हैं तो वो छूट जाएंगे। अब नंबर सेकंड, अगर अभी ये कह रही कि नहीं मुझे आप कुछ भी करके मुझे स्ट्रेट करके दो, ये जो है, तो ये जो लेंथ आपको जो छोटी दिखाई दे रही लास्ट लेंथ जो, सो उतने लेवल में आपके बाल कटेंगे, इतने। क्लियर? यस मैम। सो अभी मींस हम जब सेटिंग करेंगे तो हमको एक लाइन दिखाई देगी, बट इधर से दिखाई देगी, ये वाली इधर ऊपर दिखाई देगी, मतलब यू शेप में ऑलरेडी दिखाई देगा जब हम सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रेट कट नहीं, हम जस्ट ट्रिमिंग कर रहे हैं। समझ में आया? स्ट्रेट कट कब दिखेगा? जब आपकी ये जो लास्ट लेंथ है ये वाली सी, इतने तक आपने बाल स्ट्रेट काटे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो क्लाइंट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कभी भी क्लाइंट बोलता है ये स्ट्रेट कट तो नहीं है, ये स्ट्रेट तो नहीं दिख रहा है, ओके। सो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों नहीं, आप लोग आपको अगर चाहिए तो आपके इतनी लेंथ जाएगी, ठीक है। उसको घबराना नहीं है कि आप अभी मैं जवाब क्या दूं, मेरी गलती है एंड ऑल, तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। यस। तो सेकंड सेक्शन मैंने अभी पीछे ले लिया है, सी। ये देखो, ये मेरा यहाँ है, ये बाल छोटे हैं, यस। चले गए, छूट गए, तो आगे के बाल कितने भी छोटे हैं, इतने हैं, इतने, बट हमको ये फॉलो करना है, फिर हाथ से छूट जाएंगे बिल्कुल। ये देखो, ये मेरे पीछे के हैं और ये आगे के, छूट गए, ठीक है। सेकंड पार्ट का भी सेम ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल निकालना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, सी। ऊपर वाले पार्ट को टाई करना है, पहले नीचे वाले पार्ट से काम करेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है वो बालों को पीछे ले जाकर पीछे वाले बालों के साथ हमें मर्ज करना है, सी। यही है ना? ऑनलाइन बिल्कुल मैंने एकदम एक एक पॉइंट बताइए, आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आता होगा, ओके। मैंने पीछे के बाल जो है वो ले लिए हैं, मेरे पीछे के बाल जो है वो यहाँ है, ये आगे के बाल है, दोनों साइड में बहुत फर्क है। यहाँ से देखो कितना है, लेंथ हमारी ये है, ये आगे के बाल, ये आगे के बाल हमें पीछे ही है, मतलब दोनों साइड भी जो इनका कटिंग है वो यू में भी प्रॉपर नहीं है। अगर आप यू करेंगे तो ही वो राउंड में प्रॉपर नहीं दिखने वाला बेबी हेयर में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट को, जो सेकेंड पार्ट था ऊपर का एक हुआ पार्ट, अब ये जो सेकेंड है, सेकेंड का मैं पीछे ले रही हूँ, इसके साथ मर्ज कर रही हूँ, मर्ज करने के बाद कट कर रही हूँ, नीचे देखिए,
स्ट्रेट हेयर कट, ट्रिमिंग भी कह सकते हो। अभी हमने जिस स्टाइल से किया है, जिस स्टाइल में उनके बाल है, जिस जो स्टाइल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमने क्या किया, जस्ट ट्रिमिंग किया है। ठीक है, तो ट्रिमिंग के साथ साथ आप लोगों को मैंने दिखा दिया है किस तरह से करना है। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेट हेयर का कंप्लीट होता है। ड्राइंग जो है वो सेम है। अब आप लोग ड्राइंग नहीं खोलोगे तो भी आप लोगों को याद रहेगा। सो अभी बालों को सुखाना है, उससे पहले हमें हेयर सीरम यूज करनी होती है। हेयर सीरम कौन सी वाली, जो हीट प्रोटेक्टर का काम करती है, कौन सी? अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक है, बट आप लोग मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, लॉरियल यूज कर सकते हो। ठीक है, लॉरियल मैट्रिक यूज कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक है, ये किसी ने हमको सैंपल मतलब यूज करने के लिए दिया है तो मैं उसे यूज कर रही हूँ, बट अच्छा रिजल्ट है इसका। बट आप लोगों को अगर खरीदनी है तो मैट्रिक्स खरीदोगे या लॉरियल खरीदोगे। ठीक है, सो मैट्रिक्स जो है वो अच्छी है। सॉरी, How to start cut अगर लेंथ फ्रंट की इक्वल करनी है? हाउ टू स्टार्ट कट अगर लेंथ फ्रंट की इक्वल करनी है। फ्रंट की लेंथ की इक्वल करनी है जब आप लोगों को, देन आप लोगों ने अभी क्या किया, फ्रंट के बाल आप लोगों ने पीछे लिए। ठीक है, स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे था, स्टार्ट वैसे ही करना है, पीछे से ही आपको स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है, पहले क्लाइंट ने नहीं बोला है ऐसे, बाद में अगर अभी अभी ऐसा करने के बाद क्लाइंट आपको बोल रहा है, देन आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये गाइडलाइन लेनी है। ठीक है, अगर आपको पहले ही क्लाइंट बता रहा है कि मुझे मेरे फ्रंट के बाल इतने हैं, तो मुझे इतनी ही लेवल करनी है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट पीछे से ही करेंगे, पर गाइडलाइन ये लेंगे पीछे लेकर। हमने ए सेक्शन निकाला है। ठीक है, यहाँ से हमने ए सेक्शन ऑसिपिटल का निकाला है। फ्रंट से हमें पता है कि इतना ही सब जो है लेवल इतनी करनी है। तो ये फ्रंट की जो लाइन है यहाँ पे ही रखनी है, और हमें जजमेंट लाना है यहाँ पे है, मींस यहाँ से हमारा जो ए सेक्शन जो है यहाँ तक कटेगा। आ रहा है समझ में, एक हमारा कट गया सेक्शन, देन वो सेक्शन के थ्रू पूरे सेक्शंस कटेंगे। क्लियर? वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओनली 2 ड्रॉप्स, कितने? ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, ऑयली ऑयली बाल देखते हैं। ओके, सीरम लेने, हेयर सीरम लेने के बाद पूरा सीरम को क्या करना है, हाथों पे मर्ज करना है पूरा प्रॉपर्ली। बिल्कुल हमें बालों को स्ट्रेट नहीं करना है। ओके, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है, हल्का हल्का, पूरा हाथ में नहीं लगा रही हूँ, अभी भी पूरा टचिंग नहीं दे रही हूँ बालों को, हल्का हल्का से दे रही हूँ, जैसे सब बालों पे लगे, एक ही बाल पे पूरा ऐसे जो है मेरे ऑयल जो है बालों में वो ना लगे। तो भी ऑलमोस्ट हाथों का खत्म हो चुका है, तो मैं पूरा प्रॉपर्ली लगा रही हूँ। ठीक है, कंडीशनर नहीं यूज किया ना, बोलिए। ओके, अब बालों को ड्राई करना है। हमने सीरम गीले बालों में एप्लीकेशन किया है, अब बालों को ड्राई करना है। जब बालों को ड्राई करना होता है, ये सभी को पता है, ये क्या है, नोजल। इसे क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं। हर एक ब्लो ड्राई के साथ 2 नोजल आते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। मींस पतले बालों के लिए और घने बालों के लिए 2 दिख रहा है, 2 थोड़ा सा फर्क है दोनों में, है ना। सो ये नोजल होता है। नोजल पहले यूज नहीं करते हैं जब हम बाल ड्राई करते हैं। अब मैं बाल ड्राई कर रही हूँ विदाउट नोजल, ध्यान दीजिएगा। ड्रायर को एक ही जगह होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू घुमाना है, बहुत आगे नहीं जाना है। ठीक है, वरना झटका लग सकता है। फुल मैंने फुल पे किया हुआ है इसको। कंटिन्यू ऐसे सर्कल बनाना है,
शिफ्टिंग करके जाना है। जैसे जैसे ड्राई हो रहा है यू दिख रहा है बिकॉज उनके फ्रंट के बाल छोटे थे, ठीक है। और एग्जैक्टली इधर देखोगे तो यहाँ 6 dB का देन बाद में ऊपर के आगे के बाल उनके छोटे हैं ऑलरेडी। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज क्लाइंट की लेंथ बहुत मायने रखती है, आपको पता है, आप जैसे क्लाइंट की लेंथ जो होती है ना बहुत मायने रखती है, आधा इंच भी मायने रखती है। बड़े सलून में आप जाओगे ना, जितने भी इतने लंबे बाल भी देखोगे ना उनको भी अपनी जो लेंथ है ना वो मायने रखती है। थोड़ा सा भी आपने ज्यादा काट दिया ना, इतना मतलब ये शोर हो जाता है पार्लर में कि आपने मेरी बहुत शॉर्ट कर दिए, बहुत शॉर्ट कर दिए। इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया गया है कि गीले बालों में जो बाल है वो क्या होते हैं, बड़े दिखते हैं। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको आपको आधा इंच कम ही काटना है, ठीक है। तो लेंथ पे थोड़ा फोकस करना है। और ये किस तरह है वही कलम एक काला लेके आए थे ना घर से, कहाँ रखे कि और पेन्स हैं थोड़े से गिरे हैं, काफी थिक है इनके नाम जैसा।
जो है वो 80% ड्राई करना है। कितने? 80%। ठीक है। सो 80% ड्राई होने के बाद हमें नोजल यूज करना है। सी इनके ठीक है, तो मैं बड़ा वाला यूज करती हूँ। इसको बॉक्स बाहर लेके गया हूँ, इस बॉक्स में था नोजल, मुझे वो बॉक्स में से नोजल लेंगे। सो मैंने नोजल यूज किया है। जब मैं पैडल ड्राई करूंगी, इसे क्या कहते हैं? पैडल ब्रश। क्या कहते हैं? पैडल ब्रश कहते हैं। अब जब मैं पैडल ब्रश यूज करूंगी तब मैंने हेयर ड्राई में नोजल लगा दिया है। पैडल ड्राई से पहले मुझे नॉट्स को निकाल देना है। इनके हेयर वॉश नहीं है, ये कंडीशनिंग नहीं, तो कैसे होती है सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा, रिजल्ट पे नहीं। बट मेन हमें हेयर कट कैसे करना है, टेक्निक्स और वो हम समझ चुके हैं। तो ये तो होता ही रहेगा, रिजल्ट तो बहुत सारे इसमें देखते ही रहेंगे हम लोग। देखो ये क्या दिख रहा है। सो मेरा जो सिर्फ सेंटर है वो भी कटा है, बाकी जो है उनके राउंड है तो वो यूं ही कटे हैं। ये हो गया, टैंगल फ्री हो गया। जैसे ही टैंगल फ्री हो जाए हमें सो इसके हिसाब से जो हमने यूज किया है वही बड़ा है। सी दिख रहा है? सभी में अलग अलग आता है, सभी में अलग अलग आता है। सो मैंने यूज जो यूज किया वो बड़ा ही है। देखिए दूसरा इसका है, जैसे ये काफी बड़ा है, तो हर एक हिस्सा अलग अलग आता है। अब मैंने इसमें इसको फिट करने की कोशिश की थी, नहीं। सो इनके बालों के लिए एक्चुअली बड़ा ही चाहिए, बट इट्स ओके, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है। सो मैंने अभी टैंगल फ्री कर दिए हैं। और पैडल ब्रश चलाने का जो तरीका है, सी पैडल ब्रश बालों में डालना है एंड देन देखा, बालों में डालना है पूरा एंड पूरा नीचे तक आना है, बालों में पूरा नीचे तक आना है। उसके साथ ड्रायर को कैसे यूज करना है, क्योंकि बालों में कंडीशनर नहीं है तो स्लीपी बाल नहीं है, और जिस तरीका दिखा दे रही है। थोड़ा स्पीड करती हूँ, समझ में आया? लेना है, करना है, बात लेनी है। तो ये है पैडल ब्रश चलाने का तरीका। अब हम यूज करेंगे राउंड ब्रश। सही ड्राई होने के बाद आप सीरम यूज कर सकते हैं। मैंने सीरम जो यूज किया था वो गीले बालों में यूज किया था।
राउंड ब्रश के लिए बहुत छोटे छोटे सेक्शन दिए जाते हैं, जितना हमारा राउंड ब्रश है उतने, जितने हमारे बाल उसमें हैं, ठीक है। सो राउंड ब्रश का टेक्निक होता है सी, कॉम्बिंग करना फर्स्ट, जो है इसके बालों में कंडीशनर होना जरूरी है। जो हमें लुक चाहिए वो लुक नहीं दिखेगा, बट आपको कैसे चलाना वो समझ में आएगा, ठीक है। कॉम्बिंग करना है। ऑनलाइन वालों को पता होना चाहिए, हमने मॉडल को बोला था हेयर वॉश और कंडीशनिंग करके, वो मॉडल आई ही नहीं है हमारी, ठीक है। सो वॉश की है, बाल ऐसे ही है, 2 दिन पहले के वॉश है, तो उस हिसाब से जस्ट दिखाना था, टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई हमने मॉडल को किया है। सो रेडी नहीं है ना, वॉश किया हुआ है ना, कंडीशनिंग किया हुआ है। ट्राई करेंगे बट नहीं होगा जितना होना चाहिए। बट आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे चलाना है? यही एक रीजन है कि विदाउट हेयर वॉश हमें कभी भी हेयर कट नहीं लेना है, उसका लुक ना दिखता है। हमने कितने भी अच्छे गाते हैं, 2 बार में वो लुक नहीं आता।
कभी भी हेयर विदाउट हेयर वॉश में नहीं लेना चाहिए, तुरंत हेयर वॉश। अपने प्रोफेशनल सैलून में जाते हैं, वो खुद वॉश करते हैं, चार्ज भी इतना करते हैं। हेयर वॉश विद कंडीशनर कंपल्सरी क्यों होता है? क्योंकि उनको वो लुक दिखाना होता है। क्या बोल रहे थे आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। देखिए कौन जा रहा है नीचे। इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट टेक्निक्स पता चल गई। नेक्स्ट और बहुत सारे पैटर्न्स करने हैं। यस पैटर्न सीधे रखिए। जितना ये नीचे बिल्कुल नहीं हुआ है, और जो जो हुआ है वो ऊपर चले गए, ये नीचे है इन्हीं की टर्म, क्योंकि हेयर वॉश नहीं है जितना इतना ही हम बात नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यही रीजन आप लोगों को एग्जांपल में मिल गया। विदाउट हेयर वॉश जो है सेटिंग प्रॉपर्ली नहीं है। एक बार उनके पास अलग चाहिए। हेयर वॉश नहीं, कितनी भी मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई हेयर वॉश जब भी नहीं है तो बाद में आपको हेयर कट लेना ही नहीं है। ठीक है, गुड, एक अच्छा एग्जांपल मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, सो समझ में आया सभी को? बट जो लोग चाहिए था मुझे वो नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा? समझ में अच्छा नहीं समझ में आया? ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया था हेयर ड्राई कितने वैट का होना चाहिए? क्या? वैट नहीं होना चाहिए।
इसका ना, इसका 2500। तो टेक्निक पता चलिए। सबसे पहले क्या है, हेयर कट गीले बालों में हमने कंप्लीट किया। गीले बालों में क्या यूज किया, हेयर सीरम यूज किया। गीले बालों में सीरम कितनी लेनी है, 22 ड्रॉप सीरम लेनी है। लिखा है सब लोगों ने बुक में, ठीक है, लिखिए अभी सीरम के बारे में। यहाँ पे सीरम क्या काम करती है, क्यों सीरम यूज करना चाहिए। मैम आज भी कुछ लोग ध्यान देने की बजाय मैसेजेस करते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे। उस वक्त क्या क्वेश्चंस कर रहे थे, अब वो ऊपर चले गए। हाँ, पैडल ब्रश कौन से कंपनी का है? पैडल ब्रश अगर कंपनी आप पूछना चाहोगे तो हेक्टर कंपनी बहुत अच्छी है। HECTOR हेक्टर कंपनी जो है हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कितना भी ब्लो ड्राई करोगे उसमें उसका असर नहीं होगा। ये अब नॉर्मल हम लेंगे कैसे, एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद वो बैंड होता जाएगा। गरम जो हमने यूज किया उसको लग के वो बैंड होता है 2 महीने के बाद जो हम लेते हैं। बट एक बार हमने ब्रांडेड चीज ले ली वो लाइफ लॉन्ग हमें चलती है, ठीक है। सो एज अ इसकी भी बात करेंगे, जैसे कि मैंने ये ब्लो ड्राई यूज करी हुई हेक्टर का ही है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इसका जो प्रेशर जो भी जितनी भी हीट आ रही है, जैसे हम स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग के लिए हमें यूज करते हैं, वो उसके लिए इनफ है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोगों को यही लेना चाहिए, मतलब कंपनी का। जैसे आइकॉनिक सुना है सभी ने, तो आइकॉनिक से भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। आइकॉनिक नंबर 1 थी, अब ये आया हुआ है हेक्टर कंपनी। इसका वारंटी गारंटी सब है। 6 मंथ मनी मतलब रिटर्न रिप्लेसमेंट 6 मंथ तक अगर कुछ होता है, उसके बाद वारंटी है कि आई थिंक 1 ईयर तक है। कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रिपेयर करके मिलेगा। यस, ठीक है। तो सिजर भी मैंने देखा, आप लोगों ने मैंने समथिंग चेंज की, देखा सिजर भी अलग थी। Yes, ma'am. वो भी इसी कंपनी की वो भी इसी कंपनी की थी जो मैंने यूज की थी। सो अभी हमने जो यूज करे हैं सिजर वो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग 10 बार गिराते हैं सिजर पे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है। और नॉर्मल आप लोगों को हेयर्स में भी रेंजेस रखने होते हैं। क्लाइंट के ऊपर होता है कि कहाँ से आया हुआ है, लोकेलिटी क्या है, कब कहाँ से, किसी को आपको कम रेंज लेना होता है, किसी को ज्यादा लेना होता है। एग्जैक्टली तो जिससे आप अच्छा पे कर रहे हो तो उसे हेयर कट भी अच्छा दोगे। ये सिजर और वो सिजर में हेयर कट में बोलते हैं ना जमीन और आसमान, वो फर्क होता है, ठीक है। दोनों में ये फर्क होता है कि ये सिजर से वही हेयर कट करोगे तो लुक काफी अलग आएगा, नॉर्मल हेयर कट से करोगे तो उसका लुक काफी अलग आएगा। सो हम लोग जो सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो ठीक है, और जो पे कम कर रहा है आपको वो सिजर से करना है। जैसे उसको भी पता चले कि मैंने इतना पे किया है तो उसका रिजल्ट ये आया है, मैंने ज्यादा पे किया है तो वही हेयर कट का रिजल्ट क्या आया हुआ है। इवन आप लोगों को भी वो देखना है कि रिजल्ट में कितना डिफरेंट है, ठीक है। सो कभी भी परचेस करनी हो हमारे वेबिनार में ही है। और दूसरी इसी में ही सेम आपके हाथ में जो है, सेम दिखने में वैसे ही, बट कंपनी ये अलग है। यही कंपनी है हेक्टर किसी 450 समथिंग कुछ इसका है मार्केट, दिखने में सेम है। यस, ठीक है। तो हम आगे चल के ये भी ले सकते हैं कि जरूरी नहीं कि ये, इसका जो रेट है स्टार्टिंग 700 से स्टार्ट है। 7, 8,000, 1200, 1500, 2000, 25, 5 से 6000 तक सीजर्स है, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो ऐसी सीजर हमें जरूर लेनी चाहिए एटलीस्ट, और नहीं तो स्टार्टिंग हमें 450 से करना चाहिए, बाद में आगे चल के जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मैं अभी क्लाइंट ले सकती हूँ, देन आप ये इस पे जाओगे। मैं अभी बता रही हूँ इसमें और जो आप लोगों के पास हेयर कट है या जो मैं चलाती हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हमने क्यों नहीं पहले ही ये क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये सीजर गिरने से खराब हो जाते हैं। ये सीजर्स कोई भी सीजर हो, तो आप लोगों के पास जो नॉर्मल सीजर है वो गिरेगी, खराब होगी, इतना दुख नहीं होगा जितना ये सीजर्स गिरेगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग के हिसाब से आप लोगों को वही रिकमेंड किया हुआ है कि आप लोग वो यूज करें, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे हेयर सीरम। हाँ मैम ये न्यू पेज से लिखना है, फिर जो स्ट्रेट हेयर कट था वहाँ पे जो प्लेस नहीं, न्यू पेज में हमने लास्ट क्या लिखा है? मैम वो हेयर स्पा का चल रहा था ना, बेनिफिट ऑफ फेरी भी हो गया ना इसका। यस मैम, बेनिफिट्स हो गए थे उसके, क्या कहने हैं हेयर स्पा के। उसके बाद न्यू स्टार्ट करोगे टॉपिक, न्यू हेयर सीरम।
कर दो यहाँ पे देखो बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं जैकेट उतार के बैठ जाऊँ। इतना कर दो, कम कर दो थोड़ा सा, बढ़ा दो। मैं भी पर्सनली यही यूज करती हूँ, मेरे दिखाती हूँ। सिजर्स जो है ना फ्रीजर में जब हम तेज करवाते हैं ना, जो चले जाता है, तो फ्रीजर में तेज होती है सिजर्स। इसमें फ्रीजर से तो एज अ प्रोफेशन हमें भी अपना एक सेपरेट किट बना के रखना है, कोम टेल को अलग ही रखना है कि क्लाइंट्स के लिए अलग हो, प्रैक्टिस के लिए अलग हो। ब्रशेस जो मैंने राउंड ब्रश बताया 3 आते हैं, आप लोगों को बता दिया ना 3 आते हैं, नहीं राउंड ब्रश के 3 आते हैं सेट, तीनों हमारे पास होना चाहिए। जो मेरे पास अभी हमने यूज किया है वो मिडिल वन है, दिखा देती हूँ। वो बीच वाला है साइज, एक साइज इससे बड़ा आता है। सी ये राउंड ब्रश के 3 साइजेस होते हैं, ये मिडिल है, इससे एक थोड़ा बड़ा आता है, मोटा आता है मींस, और एक थोड़ा पतला आता है। 3 हमें सेट होने चाहिए। जैसे कि इनके बाल थे, ये मेरे पास मीडियम है, बट इनके बालों के लिए मीडियम का इट्स ओके, बट और ज्यादा मोटा होता तो मुझे आसानी होती थी करने में, काफी थिक थे बाल, ठीक है। और ये मीडियम बालों के लिए, और जिनके पतले बाल हैं उनको ये यूज करोगे तो क्या होगा, कोम ज्यादा लगेगा, बाल कम है तो हेड पे लगेगा और चटके ज्यादा लगेंगे ब्लो ड्राई। इसीलिए सभी के लिए अलग अलग साइजेस होती है, ठीक है। एंड ये है पैडल ब्रश जो मैंने यूज किया था, पैडल ब्रश, ठीक है। ओके, अब लिखिए हेयर सीरम। हेयर सीरम कौन सी आती है, जैसे कि स्किन के लिए सीरम बताई थी मैंने, नाइट सीरम आती है, अलग अलग आती है नाइट सीरम। जैसे हेयर के लिए जो सीरम आती है, एक सीरम आती है ट्रीटमेंट काइंड ऑफ, मतलब ट्रीटमेंट के लिए सीरम आती है। एक सीरम आती है काइंड ऑफ, जैसे कि ट्रीटमेंट है कोई हेयर की, जैसे कि किसी को डैंड्रफ है तो हेयर सीरम आती है डैंड्रफ की भी। हेयर फॉल है, हेयर टॉनिक सुना है, हेयर टॉनिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वीकनेस है तो हमें टॉनिक देते हैं, तो वैसे हेयर की टॉनिक भी आती है। हेयर टॉनिक सीरम वर्ड आता है, ठीक है। टॉनिक मींस व्हाट, हेल्दी एंड देने के लिए, तो ये प्रोटेक्शन इज डिफरेंट नो, तो अलग अलग सीरम आती है, ठीक है। तो जो टॉनिक बताया हेयर फॉल डैंड्रफ, तो वो किस में आ जाएगी, ट्रीटमेंट काइंड ऑफ सीरम, तो बाहर लिखा हुआ रहता है। और हम जो भी यूज कर रहे हैं वो कौन सी, नंबर 2 हीट प्रोटेक्टर्स, ठीक है। सो हीट प्रोटेक्टर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं तब यूज करना है, टॉन्ग्स कर रहे हैं तभी यूज करना है, आयनिंग कर रहे हैं तभी यूज करना है, क्रिम्पिंग कर रहे हैं तभी पहले यूज करना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। तो उनको वो एक बार बता दो, सेकंड वाला जो है ए और बी डिफरेंट है उनको। स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं, हेयर सीरम में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो एक काइंड जो होता है सीरम का होता है ट्रीटमेंट काइंड, जो सीरम आती है ट्रीटमेंट्स के लिए आती है। तो आपके सीरम के बोतल पे लिखा हुआ रहता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मींस व्हाट, हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, हेयर ग्रोथ है, तो उस काइंड का उस तरीके की सीरम्स आती है, ठीक है। अब जो हम सीरम की बात करना चाह रहे हैं वो दूसरी सीरम है, नंबर 2 हीट प्रोटेक्टर्स, ओके। सो हीट प्रोटेक्टर्स जो सीरम्स है मींस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हीट प्रोटेक्टर जो सीरम से प्रोटेक्ट करती है, एग्जांपल किससे प्रोटेक्ट करती है, जब हम ब्लो ड्राई करते हैं,
ओके, प्रोटेक्ट होता है ना बाल। यस मैम। ब्लो ड्राई करते हैं, आयनिंग करते हैं, टॉन्ग्स करते हैं या क्रिम्पिंग करते हैं, तो हीट से बाल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने फिलहाल 2 सीरम बताई है, एक ट्रीटमेंट वाली सीरम्स आती है हेयर की और एक प्रोटेक्टिंग सीरम आती है। ठीक है, सिंपल। सो ये नंबर 1 सिंपल लिखा है, ट्रीटमेंट काइंड ऑफ। नंबर 2 हीट प्रोटेक्टर। अब नंबर 2 हीट प्रोटेक्टर है, तो उसका ए और बी क्या लिखा है मैंने कि वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, कब प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ए एग्जांपल ए का ब्लो ड्राई एंड ऑल, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सभी को? ठीक है, ओके, हमने ये लिखा है। और दूसरा जो हीट प्रोटेक्टर सीरम है, सिर्फ प्रोटेक्ट का काम नहीं करती है। ये ए हो गया, हीट प्रोटेक्टर का ए हो गया, ए का काम बता दिया। अब आएगा बी। बी मींस व्हाट? नंबर 2 का बी, हीट प्रोटेक्टर सीरम जो है वो दूसरा काम क्या करती है? ठीक है, बालों में जो है शाइन प्रोवाइड करती है। नंबर 2 कौन सी सीरम जो हमने अभी यूज की थी हेयर कट के लिए? टॉन्ग्स मतलब क्या पूछ रहे हो? टोंग इन जब हम कर्ल्स बनाते हैं टोंग्स मशीन से, टोंग्स। वाई हेयर कटिंग के बाद ब्लो ड्राई करना कंपलसरी है, मस्ट है? बालों को सेट करने के लिए और जो हमने हेयर कट किया है उसका परफेक्ट लुक दिखाने के लिए। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, ये टोंग्स होते हैं, रॉड्स आती है इसमें भी, ये निकलती है, इसमें और एक मोटी रॉड आती है और एक पतली। सो हम लोग टोंग्स आगे इसमें सीखने वाले। टोंग्स मींस कर्ल्स, जो बालों में कर्ल्स बनते हैं। समझ में आया सभी को? बालों में जो कर्ल्स बनाते हैं उसे टोंग्स कहा जाता है। तो इसमें भी और ये मीडियम है, इसमें और थिक आता है और पतला आता है। ठीक है, उसे टोंग्स कहा जाता है। तो ये भी हीट हो रहा है ना, सो हीट प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो हीट प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें आती है मुझे वो लिखनी है। क्रिम्पिंग सभी को पता है। और अभी हीट प्रोटेक्टर का दूसरा काम क्या है? नंबर बी, हेयर्स में शाइन प्रोवाइड कराना। ओके, नंबर 3 है बालों को टैंगल फ्री बनाना। उलझे हुए बाल होते हैं ना, यस मैम। तो जब सीरम लगाते हैं तो जो नॉट्स बनती है वो क्लियर हो जाती है। क्या बोलते हैं लोग? बाल सुलझ जाते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। टैंगल फ्री बनाना। ओके मैम, क्रिम्पिंग यू डोंट नो, हम लोग सीखने वाले हैं। बालों में देखते हो ऐसे हेयर स्टाइल से पहले ऐसे जिगजैग होता है, ऐसे कहते हैं क्रिम्पिंग। ओके, तो हेयर स्टाइल सिर्फ क्रिम्पिंग करके भी एक हेयर स्टाइल के पूरा क्रिम्पिंग करके छोड़ भी सकते हैं। क्रिम्पिंग करके हम हेयर स्टाइल करेंगे, जैसे बफ बनाना है, ब्राइडल हेयर स्टाइल एंड ऑल, वो होता है। ठीक है, सो वो भी हीट होता है। तो समझ में आया? 2 सीरम है, एक सीरम मैंने सिर्फ बताया ट्रीटमेंट काइंड ऑफ, दूसरी सीरम बताया हीट प्रोटेक्टर। तो हीट प्रोटेक्टर नंबर 1 क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। अब एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ऑनलाइन कुछ पूछ रहे थे, 3-4 बार बता चुके हैं। वो वही पूछ रहे ड्रायर कितना वाट का होना चाहिए, और मैंने पूछा है, और एक ने बोला है मेंबर का ट्रेडिंग कब सिखाओगे? क्या थ्रेडिंग मेंबर का कब सिखाओगे? मैंने उनको बोला टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। क्या सिखाओगे? थ्रेडिंग। अभी हम लोग थ्रेड चलाना सीख रहे हैं या अभी हम लोग थ्रेड चलाना सीख रहे हैं। थ्रेड चलाना ही नहीं सिखाया है, उसके बाद आईब्रोज तो डायरेक्टली हम नहीं सीखने वाले हैं। थ्रेड मुझे लगेगा थ्रेड प्रॉपर चलाना है, एटलीस्ट आपको 8 डेज 15 डेज तो कंप्लीटली नहीं चलाना है। उसके बाद खुद के पैरों के बाल पूरे निकालने हैं, दोनों पैरों के, देन दूसरों के निकालने हैं। जैसे मैं थ्रेड आपको प्रॉपर्ली चलाना आ जाए, देन आपको अपर लिप्स करना है एंड फोरहेड करना है। ठीक है, उसके बाद आती है आईब्रोज की बारी। हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले भी सीरम लगाना है? कौन सी स्ट्रेटनिंग? आयनिंग कहते हैं उसे, परमानेंट स्ट्रेटनिंग कह रहे हो? व्हाट? कौन सी स्ट्रेटनिंग? हाँ, ये क्लियर करते हैं डाउट को। हेयर स्ट्रेटनिंग क्या कह रहे हो? हेयर स्ट्रेटनिंग एक्चुअली हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं कहते हैं उसे, आप लोग बोलना चाह रहे हो। हाँ बोलिए। हेयर स्ट्रेटनिंग वही जो मतलब बाल आपने धो लिए वापस बाल वैसे ही हो जाते हैं, वही पूछ रहे हो? यस और नो?
आंसर दीजिए फास्ट। यस मैम। हाँ जी। सो आप जो हेयर स्ट्रेटनिंग वर्ड यूज कर रहे हो उसे हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं कहा जाता है। परमानेंट जो होता है उसे हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट इन द सेंस जैसे 6 महीने के लिए हम कराते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, 1 साल के लिए कराते हैं, उसे कहते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग। ठीक है। अब जो सवाल पूछा गया है उसे कहते हैं आयनिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर आयनिंग। ओके। आयनिंग जो होती है वो टेम्पररी होती है, जब बाल आप धो लेते हो तो वो आयनिंग निकल जाती है। सो उसे हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं आयनिंग। तो ऑफ कोर्स आयनिंग से पहले भी हमें हेयर प्रोटेक्टर लगाना है। ठीक है। हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूथनिंग जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। यस। हेयर रिबॉन्डिंग जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ओके, क्लियर? और किसी का कोई सवाल, आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो गया? हेयर ड्रायर वैट के अकॉर्डिंग ही लेना है क्या? वैट के अकॉर्डिंग ही लेना है? ऑफ कोर्स जी हाँ, क्योंकि हमें वन टाइम ही मैंने कहा है, आगे अभी आप लोग ये ले रहे हो तो यही हमें आगे यही यूज क्यों होगा, बिकॉज हम जो भी ट्रीटमेंट, जैसे अभी हमने हेयर स्ट्रेटनिंग कहा तो हमें इतने वॉट का ही लगने वाला है। अभी हमने कम वॉट का लिया या कोई अलग लिया, सो वो हमें आगे चल के चेंज करना होगा, इसीलिए लेना है तो वन टाइम एक ही चीज ले लेंगे। समझ में आया सभी को? यस। तन्वी इज आस्किंग हेयर वॉश क्यों इम्पोर्टेंट है हेयर कट के पहले? अभी तो बार बार वो ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बता सकता है, किसी ने पूछा है हेयर कट से पहले हेयर वॉश क्यों जरूरी है? क्वेश्चन करते मैसेज करते बैठता है टाइम पास। अरे पूरे हेयर कट में वही चल रहा है। यस, नो, देन आंसर मी प्लीज। हेयर क्लीन हेयर में अच्छे से हेयर कट होता है टू गेट बेटर रिजल्ट। गुड आंसर। बालों में वॉश इसीलिए होना चाहिए बिकॉज हमारे हम ऑयल लगाए चाहे ना लगाए, हमारा ओरिजिनल बालों में से ऑयल निकलता है, डस्ट एंड ऑल जो भी रहता है, वॉश विदाउट वॉश अगर करते हैं तो नेचुरल ऑयल तो निकलता ही है। ठीक है। एंड नेचुरल ऑयल निकलता है, जब बालों में ऑयल होता है तब बाल जो है प्रॉपर्ली कटते नहीं है। सिजर जो है वो एक वे में नहीं चलेगी, सिजर जो है अप एंड डाउन सिस्टम में चलेगी। ठीक है। सो ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर सपोज ऑयल, जैसे मैंने अभी इनका ट्राई किया, कट तो गए बट जो ऑयल अंदर जो था उसकी वजह से ब्लो ड्राई प्रॉपर हुआ जो मुझे चाहिए था? दैट्स व्हाई हेयर जो है वॉश हुए होने चाहिए एंड विद कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है। थ्रेडिंग का पूछ रहे हैं। हमारा हेयर का कहाँ पे हो गया? ट्रीटमेंट्स हो गया था पूरा, और हेड मसाज के स्ट्रोक्स वगैरह। तो वीडियो कल देखा था हेड मसाज के स्ट्रोक्स, सभी ने ट्राई किए? सच बोलना, क्यों नहीं? क्या नहीं थे? हेड मसाज की प्रैक्टिस घर में, तेल लगा घर में हेयर स्पा की नहीं करी, हेड मसाज के स्ट्रोक्स की करी। आज से करना है। यस, ठीक है। एंड कल आप लोगों को हेयर स्पा के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कल। तो आप लोगों को प्रोडक्ट अपने अपने ले आने हैं और एक दूसरे पे ट्राई करने मेरे सामने। आज अच्छी तरह से स्ट्रोक देखोगे और कल करोगे, नहीं तो बुक सामने रहेगी जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है। यस मैम। सो डिसाइड कर लो कौन किसका करेगा, अभी से ही डिसाइड कर लो, कल आने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से डिसाइड कर लो कौन किसका लेगा। और चाहिए तो अभी जाते जाते प्रोडक्ट ले लो या कल आते आते फास्ट आके ले लीजिएगा। ऑनलाइन ऑल्सो कल आप लोगों को मुझे हर्बल हेयर स्पा करके दिखाना है। ठीक है। जो न्यू है स्टूडेंट्स, वो लोग जो न्यू है वो कल आप लोग देखोगे क्या हो रहा है, आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। हम ब्रश और सब लेंगे।
बिकॉज आगे आपको क्रीम लेस में भी लगेगा। स्टीमर तो एक ही लग पाएगा ना, तो एक ही लगेगा। बहुत सारी स्विचेस नहीं है। बहुत सारे हैं, आप ले आइए, आपको मैनेज करके दूंगी। आप लाइए, मैं अरेंज करके दूंगी, ठीक है। क्या हुआ? कुछ पूछा था क्या? हाँ, नहीं मैम को अच्छा, मुझे लगा यहाँ से मेरा स्किप हो गया। 6 स्टीमर अरेंज हो सकते हैं, कितने? 6। सो डिसाइड हुआ कौन लाएगा, कौन किसके ऊपर करने वाला है? मैम कुछ नया बताने वाले हो? रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। हाँ। टॉपिक चेंज हो जाता है तो उस टॉपिक पे लेंथी हो जाता है, तो कुछ भी चीजें रह जाती है, ठीक है। इसे स्टार्ट करेंगे, पास कीजिए। सबसे पहले ऊपर में टाइम में लिखोगे, और यू हैकर हमेशा 0 डिग्री पे करता है। यू हैकर की थ्योरी लिखेंगे हम लोग। यू हैकर हमेशा 0 डिग्री पे करता है। ओके, नंबर 2, हेयरकट हमेशा गीले बालों में किया जाता है। नंबर 2, हेयरकट हमेशा गीले बालों में किया जाता है। नंबर 3, हेयरकट हमेशा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से, हेयरकट हमेशा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से हेयरकट हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से 1/2 इंच कम ही काटा जाता है। हेयरकट हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से 1/2 इंच कम ही काटा जाता है। रीजन, क्योंकि गीले बाल लेंदी होते हैं। हाँ, वो लिख लीजिएगा, दिखते हैं, लिखते जाइए आप अपने साथ। लेंदी दिखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें वो हैबिट हो जाए और याद रहे, ठीक है। आगे चल के एडवांस हेयरकट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अभी बेसिक जितने भी सीख रहे हैं वो हमें करते जाना है, बिकॉज हमें हमेशा याद रहे हेयरकट करते समय ये बात, ठीक है। हेयरकट करते समय क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें हमेशा 1/2 इंच कम ही काटना है। रीजन ये है, रीजन है बिकॉज गीले बाल जो है वो लेंथ में ज्यादा दिखाई देते हैं। गीले बाल जो है वो लेंथ में ज्यादा दिखाई देते हैं, एंड जब बाल ड्राई हो जाते हैं तब वो लेंथ में शॉर्ट दिखाई देते हैं। ओके, लिखिए यू हेयरकट में सबसे पहले हमें यू कट में सबसे पहले हमें यू कट में सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है। सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है, देन ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है, देन ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है, इसके बाद हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं।
हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। देन लिखना है हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। सो यू कट में बैक साइड से हमें यू कट में बैक साइड से हमें रेडियल सेक्शन निकालना है। रेडियल सेक्शन निकालना है जो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर से होता है। जो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर से होता है। जो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर से होता है। ब्रैकेट में लिखोगे हाफ मून। ब्रैकेट में लिखोगे हाफ मून। ओके, अब इस रेडियल सेक्शन को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करना है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करना है। ओके, दोबारा हमें रेडियल सेक्शन निकालना है। हमने अभी ये निकाला है एंड क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कट किया। ठीक है, दोबारा हमें रेडियल सेक्शन निकालना है। उस सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है। क्लियर? उस सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है। सभी का हो गया यहाँ तक? जस्ट 1 मिनट। हमने लिखा है कि रेडियल सेक्शन निकालना है कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर। उस सेक्शन को हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ तक है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वहां से कंबाइन करना है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्ड आ गया? यस मैम। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके साथ अभी कंबाइन करनी है सेंटेंस से, उसके बाद बीच वाला रहेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कट्स के स्टेप्स फॉलो करते हुए, याद है? यस मैम। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने लिखा है, उसके साथ कंबाइन कीजिए। बीच में ऐड करनी है एक सेंटेंस, वो सेंटेंस रहेगी यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए अभी आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कट करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बीच में एक लाइन को कंबाइन करना था। समझ में आया या रिपीट करूं? रिपीट करना है। हमने लिखा है बैक साइड से हमने क्या निकाला है? रेडियल सेक्शन निकाला है कानों से नीचे देखिए, पढ़िए, कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर। मिल गया? देन क्या लिखा है? उस सेक्शन को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आ गया, मिल गया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से के बाद आपको ऐड करना है यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए। अभी जो कट करना है वर्ड आपने ऑलरेडी लिख लिया है, समझ में आया। उसके बाद जो है कंटिन्यू सेम रहेगा, कट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू क्या किया है, अब हमें दोबारा रेडियल सेक्शन निकालना है। लिखा है आपने, मर्ज करना है, ओके, मर्ज करना है एंड नीचे वाली गाइडलाइन की हेल्प से उसमें मर्ज करना है एंड नीचे वाली गाइडलाइन की हेल्प से यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए एंड गाइडलाइन की हेल्प से यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए प्लस बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए प्लस बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए कट करना है। कट करना है, ठीक है। इसी तरह हमें सेक्शंस, इसी तरह हमें रेडियल सेक्शन निकालते जाना है। इसी तरह हमें रेडियल सेक्शंस निकालते जाना है, निकालते जाना है, नीचे के सेक्शन से मर्ज करते जाना है। इसी तरह रेडियल सेक्शन निकालते जाना है, नीचे के सेक्शन से मर्ज करते जाना है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करते जाना है, नीचे के सेक्शन से मर्ज करते जाना है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करते जाना है, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते जाना है, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते जाना है एंड कट करते जाना है। एंड कट करते जाना है। सो रेडियल सेक्शन हमें निकालते जाना है कहां तक, टिल हमारा जब तक राउंड सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। सो लिखोगे इस यही प्रोसेस को हमें कंटिन्यू फॉलो करना है, यही प्रोसेस को हमें कंटिन्यू फॉलो करना है। यही प्रोसेस मींस व्हाट, रेडियल सेक्शन निकालना है, नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, गाइडलाइन के हिसाब से देखते हुए कट करना है। तो ये क्या है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आता। क्लियर? यस मैम। जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आता। ओके, यहाँ पे हमारा यू कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा यू कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। दैट्स इट, हम इतना ही लिखेंगे, फ्रंट का थोड़ा सा रंजी हो जाएगा। तो हमने थ्रेडिंग भी लिखी है और ड्राइंग भी की है, तो अभी यू कट भी समझ में आ रहा है। यस मैम। ऐसे करते करते हमें सब हेयर कट प्रॉपर्ली समझ में आएंगे। उसके साथ साथ हमें मेन क्या करना है, दोबारा रिपीट करिए, डेली हेयर को पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। यस फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री, डेली वो प्रैक्टिस करेंगे, बेस है तो हमें आगे प्रॉपर्ली सब चीजें आ जाएगी। आज का वीडियो सभी प्रॉपर्ली देखिएगा। यू कट में एक एक स्टेप, सॉरी स्ट्रेट कट में एक एक को कैसे फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ब्लो ड्राई का देखिएगा, पैडल ब्रश को कैसे उठाया गया है, राउंड ब्रश कैसे, डेली पहले कैसे ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना हम देखेंगे उतने हमारे हाथ खुद ब खुद चलना स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली, जब भी थ्रेडिंग होती है हमें डेली देखना है, जब भी सिजर चल रही है डेली देखना है,
डेली जो वीडियो है वो आपको दिन में 2 बार या 3 बार कंटिन्यू देखना है। देखने से क्या होता है, क्या कहा मैंने, देखने से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है और जल्दी कैचिंग होता है, हमारे हाथ मूवमेंट भी वो चलना लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से जो बोलोगे करते जाओगे तो हम जल्दी से जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ रक्षाबंधन पे हम लोग अपना के स्टार्ट कर देंगे। हमारा पार्लर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यस, तो कोई भी डिफिकल्टी अब यहाँ से पूछ के वहाँ पे कर सकते हो, है ना। न्यू ज्वाइनिंग जो है तीनों कैसा लगा फर्स्ट डे?